पब्लिक सिटी के बारे में फिर से पता चलता है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के लोग उसके घर पर आए होते हैं। अपनी माँ के कहने पर वह एक ब्रांड की एड करता है जिसके लिए उसे $25,000 मिलते हैं। आगे दिखाया जाता है कि उसे बुब्बा का भी वादा याद आता है। वह उसी पैसे से एक बोट खरीदता है जिससे वह झींगा का बिजनेस कर सके, और जो बाकी के पैसे बचते हैं वह बुब्बा की फैमिली को दे देता है। उसे झींगा पकड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता और वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। साथ में उसे जैनी की भी बहुत याद आ रही होती है। वो सोचता है कि जैनी क्या कर रही होगी। वहीं हमें जैनी को दिखाया जाता है, वह अपने ड्रग्स में मस्त होती है। वह कई बार अपनी जान भी लेने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट गम और उसका दोस्त झींगा पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। एक बार इनकी बोट बीच समंदर में फंस जाती है जहाँ पर बड़ा तूफान आ जाता है। इनको लगता है कि ये इनकी आखिरी रात है। फॉरेस्ट गम का फ्रेंड भगवान को कोसता है। वो कहता है कि उसे भगवान ने ऐसी जिंदगी क्यों दी, और अगले ही दिन सब कुछ सही हो जाता है और उन्हें ढेर सारे झींगे मिलते हैं, क्योंकि तूफान वाले दिन सारी बोटें किनारे थी और वह टूट जाती हैं, और केवल इन्हीं की बोट बीच समंदर में थी, जिसकी वजह से उनकी बोट बच भी जाती है, क्योंकि अब केवल इन्हीं के पास बोट थी, जिस वजह से इन्हें कई सारे झींगे मिलते हैं। और जल्द ही यह लोग बुब्बा गम के नाम से एक कंपनी खोलते हैं। अब ये काफी अमीर बन जाते हैं और उस बोट पर अपने आराम की सभी चीजें को उपलब्ध करा लेते हैं, और यहाँ पर जितनी भी कमाई होती है वह तीनों लोग में बांटते हैं, फॉरेस्ट गम, उसका दोस्त और बाकी की बुब्बा की फैमिली को। उसी समय फॉरेस्ट गम के पास उसके ऑफिसर का फोन आता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उन्हें कैंसर है। यह सुन के फॉरेस्ट गम भागकर घर आ जाता है। फॉरेस्ट गम की माँ कुछ दिनों में गुजर जाती है, लेकिन उसकी माँ के कुछ शब्द थे जो उसे हमेशा याद रहते हैं कि हर किसी का जीवन उनके कर्मों पर आधारित होता है। यहाँ पर किया हुआ लेखा जोखा सब कुछ चुकाना होता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा भाग्य क्या है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तुम्हारा भाग्य खुद ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद फॉरेस्ट गम का दिमाग उसके बिजनेस पर नहीं लग रहा होता। वो अधिकतर समय अपना घर पे बिताता है, जिसकी वजह से उसका सारा काम उसका दोस्त संभालने लगता है और उसकी सारी इनकम एक एप्पल कंपनी में लगा देता है। और कुछ ही दिनों में एप्पल कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट गम और उसका दोस्त मिले